नमस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न पहला, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक ग्रुप से, आद्य ऐतिहासिक ग्रुप से, या ऐतिहासिक ग्रुप से, या उत्तर ऐतिहासिक ग्रुप से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक ग्रुप से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यूपीएससी 1996 में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक, प्राचीन जो खुदाई की गई, पुरातात्विक खुदाई की गई, वो इसका प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 2004 एसएससी में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? यूपीएससी में पूछा 1990 में कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो महत्वपूर्ण कारक था, इसमें ऑप्शन है लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृद भांड। मृद भांड आप कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृद भांड है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो उसका जो मूल स्रोत है वो है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? एसएससी में पूछा 2001 में। ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की कहलाती है, ध्यान रखेंगे। नवपाषाण, पूरा पाषाण या लौह युग की नहीं, बल्कि कांस्य युग, कांसे का युग की हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, जो सबसे पहले इसने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन या खुदाई की लेकिन उसके महत्व को नहीं समझा, वो कौन थे? अलेक्जेंडर कलिंगम। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मगर ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बल्कि ये समकालीन थी। किसकी समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसमें ऑप्शन आपको दिया है पिलियन, मेलुहा, मेगन, फेल्का। तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए। मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आर.डी. बनर्जी, केन दीक्षित, एम.एस. वत्स और वी.ए. स्मिथ। तो इसका आंसर है वी.ए. स्मिथ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं थे, उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आर.डी. बनर्जी इससे संबंधित है, केन दीक्षित भी है, एम.एस. वत्स भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सा कथन सही नहीं है? लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये कथन सही नहीं, क्योंकि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी। ये भी सही है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ये भी सही है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ये भी सही है। उच्च नगरीय सभ्यता थी, लोगों को जानकारी नहीं थी। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, यह गलत है, क्योंकि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी। लोहे की जानकारी नहीं थी, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा।
कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदुदड़ो, कोडदीजी, सोहगोरो, देसलपुर। तो चंदुदड़ो हड़प्पा स्थल था, कोडदीजी भी हड़प्पा स्थल था और देसलपुर भी हड़प्पा स्थल था। अर्थात सोगोरो या सोगोरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंटों और तौल से सुस्पष्ट है। बाद के हड़प्पा स्थलों में उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा से सही है? तो दोनों सही हैं। शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई गई, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मुहर, ईंट और तौल। दूसरा, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक के उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता प्रयुक्त की गई थी। अर्थात दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में। तो ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोर्तुगाई भी बोलते हैं। या सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो ये अफ़गानिस्तान में है। ये ध्यान रखेंगे। आंसर सी, इसका आंसर अफ़गानिस्तान है। भारत में नहीं, पाकिस्तान में नहीं और तिब्बत में भी नहीं, अफ़गानिस्तान में है सिंधु घाटी सभ्यता। पाकिस्तान ने के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। पहला स्टेटमेंट, सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो कौन सा सही है? तो ये पहले ही वाले सही होगा। मोरक्को तक तो ये नहीं था। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो ये ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। ये ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में कुओं के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिले। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। ये ध्यान रखने की, जहाँ अन्न रखा जाता है, अन्न रखा जाता है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो कालीबंगा जो है वो किनारे पर स्थित नहीं था। हड़प्पा भी सिंधु नदी के किनारे नहीं था। लोथल भी नहीं था, बल्कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल कोडदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा स्थल कोडदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो हड़प्पा कोडदीजी जो है वो मोहनजोदड़ो के करीब था। ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा का जो स्थल कोडदीजी मोहनजोदड़ो के करीब था। हड़प्पा के भी करीब नहीं था, लोथल के भी करीब नहीं था, कालीबंगा के करीब, मोहनजोदड़ो के करीब था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा ज़्यादातर प्रसिद्ध था। ये ध्यान रखेंगे। मिट्टी के जो पात्र बनते हैं, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के जो बर्तन बनाए गए वो कालीबंगा में ज़्यादातर बनाए गए, इसलिए कालीबंगा उसके लिए प्रसिद्ध है। धौलीवीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये ध्यान रखेंगे। धौलीवीरा गुजरात में स्थित है। गुजरात। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैललिखित स्थापत्य प्रमाण कहाँ से मिलता है?
तो ज़्यादातर ये धौलवीरा से मिलता है, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलवीरा जो है वह नगर 3 भागों में विभाजित था, ये ध्यान रखेंगे। धौलवीरा, धौलावीरा भी उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित जो है वो है बनावली। बनावली जो स्थल है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बनावली। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, रोपण, पाटलिपुत्र और लोथल। तो पाटलिपुत्र दिख रहा है आपको, नहीं है, पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ, ये ध्यान रखेंगे। CGPSC में आया हुआ है 2013 में। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में अवस्थित है या महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है दायमाबाद। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था, ये ध्यान रखेंगे। IAS में पूछा गया है प्री में 2009 में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था, भोगवा नदी B। किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई? लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर माना जाता है? तो लोथल को बंदरगाह शहर भी माना जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ था? लोथल से प्राप्त नहीं हुआ था, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, युगल घोड़े की लघु मृण मूर्ति ये लोथल से प्राप्त हुई थी। घोड़े की लघु मृण मूर्ति ये लोथल से प्राप्त हुई थी, ठीक है। और 3 युगल समाधियाँ ये भी लोथल में मिली थी, ठीक है। ईंटों का प्रयोग नहीं होता था लोथल में, और अन्नागार भी नहीं था लोथल में। सुरकोटड़ा की खोज किसने की? तो JP जोशी ने की थी, ध्यान रखेंगे। सुरकोटड़ा की खोज किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला था? तो ये सुरकोटड़ा ही है, ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता ही कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी एवं सीधी, ये ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत, पक्की ईंटों से बनी इमारत, ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? जहाँ उच्च स्तर वर्ग के लोग बसते थे उसको गढ़ कहते थे, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा है, ये ध्यान रखेंगे। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? नालों का निर्माण ये संबंधित नहीं है, बल्कि धनुष का निर्माण, कुओं का निर्माण और स्तंभों का निर्माण
स्तंभों का निर्माण स्तंभ नहीं बने थे उस टाइम, स्तंभों का निर्माण नहीं है। कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कुओं का निर्माण हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, नालों का निर्माण भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, धनुष का निर्माण भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, लेकिन स्तंभ नहीं बने थे उस टाइम। तो स्तंभों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, सभी के लिए जानी जाती है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखेंगे। बृहद स्नानागार। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? तो सभा भवन का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में था, ये ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, मतलब माता को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, मतलब माता की सत्ता चलती थी उस समय, मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समाजवादी पद्धति थी, या उचित समतावादी कह सकते हैं, उचित समतावादी पद्धति थी इनकी। निम्नलिखित में से किस स्थल पर युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल में द्विशव संस्कार या युगल समाधान का प्रमाण मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, घोड़े के मिले हैं अवशेष, गाय के भी मिले हैं, हाथी के भी मिले हैं, शेर के नहीं मिले, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, ये ध्यान रखेंगे। मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? लोथल। लोथल को बंदरगाह नगर भी कहते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? कपास। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ये ध्यान रखें। हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आपको मालूम है चांदी मिला था, सोना मिला था, तांबा मिला था, लोहा नहीं मिला था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है? तो इसको हम कह सकते हैं कि ये है मुद्राएं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की द्योतक मुद्राएं थी। सिंधु घाटी के लोग थे पूजा करते, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी देवी माता की पूजा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रावली की स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से आपको नित्र वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखेंगे। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सौंगयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगन से। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अदिति जो है वो देवी नहीं है। रुद्र शिव देवता है, दीप लक्ष्मी देवी है, कंठद्वार आभूषण है। तो निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिला है? तो मुहरों पर बैल मिला है, हाथी मिला है, भैंस मिला है, मगर घोड़ा नहीं मिला है, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा संस्कृति में की मुहरों में घोड़ा नहीं मिला है, बैल मिला है, हाथी मिला है, भैंस मिला है, मगर घोड़ा नहीं मिला है। सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? तो पकी हुई मिट्टी से हुआ, टेराकोटा से हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से
प्राप्त मोहरों और टेराकोट्टा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय। हाथी का हुआ है, गेंडा हुआ है, बाघ हुआ है, लेकिन गाय का नहीं हुआ। आईएएस में पूछा है प्री में 2001 में कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोट्टा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय का निरूपण नहीं हुआ था, हाथी का हुआ था, गेंडा का हुआ था, बाघ का हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो लिपि इनकी अज्ञात है, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है अभी तक। हड़प्पाई मूर्तिकला के अंतर्गत कौन शामिल है? तो योगी की मूर्ति शामिल है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति शामिल है और संयुक्त पशु मूर्ति शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो परिस्थिति बदलाव ये तो उत्तरदायी है, भूकंप भी उत्तरदायी है और आर्य आक्रमण भी उत्तरदायी है, लेकिन जल परिवर्तन उत्तरदायी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।